नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सभी लाइव आ गए। क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव सही दिखाई दे रहा हूं? अब शाम के बज रहे हैं 4 और हमारी क्लास हो चुकी है शुरू। पढ़ने के लिए तैयार हैं? 14 मार्च का आज दिन है मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 134। ठीक है भाई, परसेंटेज का देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जेड स्क्वायर मॉल के टिकट प्राइस में 1% कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ जाने के कारण कुल जो रेवेन्यू है वो 83:1/3% बढ़ गया। यदि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है तो आपसे पूछा, बताओ कितनी सीटें बढ़ाई गई। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में लगती है फिल्म, तो घटिया फिल्म लगी थी तो टिकट का प्राइस जो है वो 1% कम कर दिया गया। टिकट प्राइस 1% कम कर दिया गया। लेकिन सिनेमा हॉल में सीट की संख्या बढ़ाएगी। सीट की संख्या बढ़ जाने की वजह से सिनेमा हॉल से जो कमाई होती है, जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो कुल कमाई होती है, वो 83:1/3% बढ़ गई। यदि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है तो बताओ कितनी सीटें बढ़ाई गई। आप कहोगे सर आपने इसका कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं हमें, है? फॉर्मूला तो कोई सिखाया नहीं। तो बेटे फॉर्मूला सिखाया नहीं जाता। आप हो समझदार आदमी, ठीक है ना? समाज में रहते हो, है ना? लोगों को सब्जी बेचते हुए, मजदूरी करते हुए, सिनेमा हॉल में टिकट काटते हुए सबको देखते हो मेरे दोस्त। तो आपको ये छोटी सी बातें, छोटा सा हिसाब किताब पहले से आना चाहिए। 133 खुद से करना है बेटा, ट्राई योर सेल्फ 133, ठीक है? अच्छा, सिनेमा हॉल से जो पैसा कमाया जाता है, जो रेवेन्यू होता है मेरे प्यारे में, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कमाई, कमाई, राजस्व, वो कैसे कमाया जाता है? तो रेवेन्यू जो होगा मेरे दोस्तों वो टिकट प्राइस, टिकट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट। क्या होगा मेरे प्यार में? टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट्स, इंटू नंबर ऑफ सीट्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? रेवेन्यू बराबर टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट्स। आप कहोगे सर ये सब तो हम जानते ही नहीं है, कैसे करेंगे? ये ना आपने पढ़ा है? बेटा पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है ये तो इंसानों को पता होनी चाहिए, अनपढ़ों को भी पता है। जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म लगी, गदर फिल्म लगी, फिल्म का टिकट है 50 रुपए का। कितने का टिकट है? 50 रुपए का टिकट है। और सपोज सिनेमा हॉल में 300 सीट है, 300 सीट्स है, 300 लोग देखने आए, तो बताओ कितनी कमाई होगी? 50 गुणा 300, 50 गुणा 300 कितना होता है? सिनेमा हॉल से 15,000 रुपए की कमाई होगी। 50 गुणा 300 कितना आ गया? 15,000। तो बड़ी बेसिक सी बात है भैया, क्लियर है? तो रेवेन्यू बराबर टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट्स, हर कोई जानता है इस बात को। अब इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में आपको रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज दिया है, टिकट के प्राइस में चेंज दिया है। आपसे पूछा क्या है? सीटों की संख्या के बारे में पूछा है, सीटों की संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है ना? मैं कल भी ये टाइप ही पढ़ाया था आपको, ठीक है भैया? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पूछा है। देखो, नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? अगर मैं टिकट प्राइस के रेवेन्यू के अनुपात को टिकट प्राइस के अनुपात से भाग दे दूं तो सीटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई सीट्स का अनुपात कैसे आएगा? अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को, कमाई के अनुपात को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग दे दूं, आ जाएगा कि नहीं? बोला जेड स्क्वायर मॉल के टिकट प्राइस में 1% की कमी कर देगी। बताओ टिकट का प्राइस कितना कम हो गया? 1% कम हो गया। टिकट प्राइस 1% कम हो गया। 1% का मतलब अगर टिकट पहले 100 रुपए का था तो अब टिकट 99 रुपए का हो गया। टिकट अगर पहले 100 रुपए का था तो टिकट हो गया जी 99 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरे दोस्तों कितना कम हुआ? मुझे जवाब दीजिए।
जो कमाई है सिनेमा हॉल से होने वाली जो कमाई है वो कितना बढ़ गई, वो 83:1/3% बढ़ गई। 83:1/3% क्या होता है भाई, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि 1/, बहुत टाइम देना पड़ता है यार एक एक सवाल समझाने के लिए। भाई कैसे बालक हो तुम, एक एक सवाल को समझाने के लिए 15-15 मिनट लगती है भाई तुमको। 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 83:1/3% है 5/6, 5/6 इसका 5 गुना है, 16 का 5 गुना 80 प्लस 10/3, ये बेसिक में भी पढ़ा चुका हूं। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। तो रेवेन्यू का जो प्राइस है, अगर रेवेन्यू पहले 6 था, अगर कमाई पहले 6 थी सिनेमा हॉल से, तो 5 बढ़ के 11 हो गई। 6 से 5 बढ़ के मेरे दोस्तों 11 हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने दोनों का अनुपात बना दिया कि भाई कमाई तो इस अनुपात में चेंज हुई है, टिकट का प्राइस इस अनुपात में चेंज हुआ है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो सीट्स का रेशियो आ जाएगा कि सिनेमा हॉल में जो सीट है, सीट की संख्या का अनुपात आ जाएगा। इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूंगा तो अगर मैं इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूंगा तो सीटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। क्लियर, ये कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट क्या है ये बताओ। दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट है, मैंने बता दिया, कल ही पढ़ा दिया कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 99 की गुणा कर दोगे मेरे दोस्तों 6 में, ठीक है, और ऐसे 100 की गुणा कर दोगे आप 11 में, 100 की गुणा कर दोगे मेरे दोस्तों आप 11 में। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ सर, अगर आपको दो रेशियो को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ सर। बेटा 11 से 99 कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 11 से 99 कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। 6 निम्मा 54 हो गए, 100 हो गया। अब 54 से 100 का रेशियो कितना आ गया, 2 से चला जाएगा 54 27 बार, 2 से 100 चला जाएगा 50 बार, 27 रेशियो 50। यानी कि सिनेमा हॉल में बेटे अगर पहले 27 सीट थी, इस सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या का अनुपात आ गया। अगर सिनेमा हॉल में पहले 27 सीट थी तो अब सिनेमा हॉल में सीट बढ़ाकर 50 कर दी। यही तो पूछा है, सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ाएगी। अगर सिनेमा हॉल में पहले सीट 27 थी तो 27 से बढ़ा के 50 कर दी, तो सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ाएगी, 23 बढ़ाएगी। तो आंसर जो भी आएगा 23 का मल्टीपल आएगा। 23 से ना ये ऑप्शन कटता है, ना 23 से ये कटता है, ना 23 से ही कटता है। 23 से एक ही ऑप्शन कटता है, 23 7 161, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं। बोला प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है। अभी सिनेमा हॉल में कितनी सीटें हैं, पहले 27 थी, अब 50 होगी, 50 यूनिट। सवाल के अनुसार अब सिनेमा हॉल में 350 सीटें हैं, 7 गुना। 50 की वैल्यू 350 है, 7 गुना, तो सिनेमा हॉल में कितनी सीटें बढ़ाएगी, 23 यूनिट। तो 23 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 23 7 161, और 161 ही मेरे दोस्तों सवाल का आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। तो देखो बेटा, इन सवालों को करने से पहले आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 135। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस लैंग्वेज पे। 135वां सवाल, बताओ बेटे क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी से बताएं, करो। बोला है जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम हो गई तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में, रेवेन्यू कलेक्शन में, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, यदि वस्तु के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 17% की वृद्धि हुई है, तो पूछा है X का मान क्या है। यदि रेवेन्यू कलेक्शन 17% बढ़ा है तो सवाल के अनुसार पूछा गया है X का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो और समझो। बोला है जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, एक वस्तु का प्राइस 35% कम किया गया, वस्तु को 35% सस्ता किया गया, लेकिन उसकी बिक्री बढ़ गई। जाहिर सी बात है, कोई सामान सस्ता हो जाए तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। उसकी बिक्री X% बढ़ गई। अगर उस वस्तु से जो होने वाला कमाई है, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है इस वस्तु को बेचने से, तो रेवेन्यू कलेक्शन में 17% की वृद्धि हुई। बताओ X का मान क्या है।
अब आप कहोगे सर इस सवाल का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं। अरे फॉर्मूला क्या, तेल लेने कॉमन सेंस नहीं है, हैं? अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे, ठेले पे सब्जी तो बेचोगे। तो हर ठेले पे सब्जी बेचने वाला आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, पढ़े लिखे आदमी शायद ना जानते हो, पर एक अनपढ़ आदमी जो है कम से कम वो जरूर जानता है कि कोई सामान बिकता है तो किस हिसाब से बिकता है। भाई किसी भी सामान को बेचने से जो कमाई होती है, जो कलेक्शन होता है, रेवेन्यू, वो कैसे निकाला जाता है? तो आप ये देखोगे कि जो वस्तु आप बेच रहे हो उसका प्राइस कितना है और मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों उस वस्तु की सेल यानी कि बिक्री कितनी है। प्राइस गुणा सेल, प्राइस गुणा सेल, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे सपोज आप मोमबत्ती बेचते हो, आपकी मोमबत्ती की दुकान है, एक मोमबत्ती है 5 रुपए की, एक मोमबत्ती 5 रुपए की है और आपने मेरे दोस्तों 80 मोमबत्तियों की बिक्री करी एक दिन में। एक दिन में आपने कितनी मोमबत्ती बेची? 80 मोमबत्ती बेची, 80। तो कितनी कमाई होगी? 5 गुणा 80, 400 रुपए की कमाई होगी। देखो ये कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूले से रटने वाली चीज नहीं है मेरे दोस्तों। क्लियर है? अगर इस सवाल में देखा जाए तो इस सवाल में आपको रेवेन्यू में चेंज दिया है, वस्तु के प्राइस में चेंज दिया है, पूछा क्या? वस्तु की बिक्री में चेंज पूछा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? दो चीजों का अनुपात दिया है, तीसरी चीज का अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? है ना, बिक्री में X% की वृद्धि हुई, X का मान आपसे पूछा है, यानी कि मुझे वस्तु की सेल का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को, कमाई के अनुपात को प्राइस के अनुपात से भाग दे दूं तभी आएगा। सेल का अनुपात कैसे निकलेगा? जब मैं रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दूंगा। अगर यहां पे गौर से देखो, एक वस्तु की जो कमाई है वो 17% बढ़ गई। एक वस्तु की जो कमाई है 17% बढ़ गई। इसका मतलब अगर पहले कमाई 100 रुपए थी तो अब 17 बढ़ के 117 हो गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि वस्तु का प्राइस कितना कम हो गया? वस्तु का प्राइस 35% कम हो गया। 35% मतलब प्राइस 35% कम हो गया। 35% मतलब 7/20। 7/20 का मतलब अगर वस्तु का प्राइस पहले 20 था तो 20 से 7 कम होकर 13 हो गया। वस्तु की कीमत 20 से 13 हो गई। तो आप मुझे बताओ उस वस्तु की बिक्री में कितना चेंज आया है? वस्तु की बिक्री में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है? बताओ। वस्तु की बिक्री, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी वस्तु का प्राइस चेंज करोगे, उस वस्तु की कमाई भी चेंज हो रही है तो वस्तु की बिक्री भी चेंज हुई होगी। तो वस्तु की सेल किस अनुपात में चेंज हुई है? कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे। जब आप भाग देंगे 100 को, यहां देखो भाग देना बड़ा आसान है, इजिली हो रहा है। 100 को जब 20 से भाग दोगे 5 बार चला जाएगा। 117 को भाग दोगे 13 से 9 बार चला जाएगा। 13 निम्मा 117। यानी कि अगर पहले 5 वस्तु बिकती थी अब तो 9 वस्तु बिकती हैं, तो सेल कितनी बढ़ गई? 4। 4/5। अब 1/5 20% होता है, 4/5 80% होता है। तो वस्तु की बिक्री 80% बढ़ गई। तो एक्स का मान कितना आ गया? 80 आ गया। एक्स का मान 80 आ गया। ये मेंस का सवाल था बेटा, मेंस का सवाल। हर बच्चा कर पा रहा है, ठीक है ना? चलो देखो एक क्वेश्चन और है बिच्चू, बिल्कुल ऐसा ही, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है भाई। मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं इसी कंसेप्ट पे। मुझे जरा करके बताओ सवाल को। सवाल है आपके सामने यहां पर 136। ये बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा बेटे इस सवाल का? करो जल्दी से बताएं। करो भाई। बोला एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। यदि रेवेन्यू, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या है? यदि वस्तु का जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ा है तो X का मान क्या है? सवाल में ध्यान सुनिएगा। वस्तु की कीमत को 20% कम किया गया है, वस्तु की बिक्री X% बढ़ जाती है, रेवेन्यू कितना बढ़ा है? भाई सामान, किसी सामान को बेचने से जो कमाई होती है उस कमाई को हम बोलते हैं रेवेन्यू, राजस्व। ठीक है ना, रुपया पैसा।
तो ये जाहिर सी बात है, अभी कंसेप्ट बताया कि सेल का अनुपात निकालना है तो रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। भाई वस्तु की जो कमाई है, वस्तु को बेचने से जो कमाई है वो 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर पहले कमाई 4 रुपए थी तो 4 से 5 होगी। वस्तु सस्ती होगी, वस्तु का प्राइस हमने 20% कम करा है 1/5। वस्तु का प्राइस 20% कम किया 1/5, 5 से 4। तो उस वस्तु की सेल किस रेशियो में चेंज हुई है, तो रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना होगा। भाग देने का यहां तो आसान नहीं है, भाग देने का शॉर्टकट तरीका है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16 रेशियो 5 25 25, 16 रेशियो 25। यानी कि अगर पहले बिक्री सामान की 16 थी तो अब बिक्री 25 होगी। कितनी बढ़ेगी? 9/16। 9/16 बढ़ गई मेरे दोस्तों वस्तु की बिक्री। 1/16 6.25% होता है, तो 9/16 क्या होगा जी? इसका 9 गुना, तो 56.25%, तो 56.25%। 9 छिक्का 54, 25 निमा 225, 2.25, तो 56.25%। कर लोगे बेटा इस टाइप के सवाल को? मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को अब आप कर लोगे। ठीक है जी, आगे चलता हूं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऐसा, फिर अगला टाइप आएगा। एक और सवाल है इस टाइप का, फिर मैं आपको अगला टाइप पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई। करें, करो जल्दी। टेन, अनाज में एक गांव में हर व्यक्ति जो अनाज किस प्रतिशत बढ़ी? आंसर बताना है अप्रोक्स में। देखो, आपको पहले अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सवाल सॉल्व करना पहले दूर की बात, पहले आप इसका मीनिंग समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना? देखो मेरे दोस्तों, जैसे गांव है, गांव का हर आदमी खेती बाड़ी करता है, किसान है हर आदमी।
तो एक गांव में जो अनाज बोया जाता है, जो खाद्यान्न है, उसका उत्पादन 40% बढ़ गया। किसके बारे में बोला गया? टोटल। कि भाई एक गांव में जो टोटल अनाज का उत्पादन है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। 40% का मतलब पहले अगर गांव में टोटल 100 किलो अनाज पैदा होता था, 100 किलो अनाज उगाया जाता था, अब गांव में 140 किलो अनाज उगाया जाता है। समझ में? जबकि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्शन है मेरे दोस्तों, वो कितना बढ़ गया? 27%। प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया? 27%। 27% बढ़ने का मतलब कि अगर पहले हर एक आदमी 100 किलो अनाज उगाता था, तो अब 27% ज्यादा 127 किलो अनाज उगाता है। सवाल को ढंग से पढ़ें फिर से कि भैया एक निश्चित समय के दौरान एक गांव में जो अनाज उगाया जाता है, जो खाद्यान्न पैदा किया जाता है, उसका उत्पादन 40% बढ़ गया, टोटल प्रोडक्शन। यानी कि पहले अगर गांव में टोटल 100 किलो अनाज, टोटल मतलब सारे लोग, गांव में बहुत सारे लोग हैं, सारे के सारे लोग गांव में मिलकर पहले अगर 100 किलो अनाज उगाते थे, तो अब 140 किलो अनाज उगाते हैं। जबकि प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्शन है, देखो हर आदमी अनाज उगाता है ना गांव में, तो हर आदमी ने अपना खुद का प्रोडक्शन 27% बढ़ा दिया। यानी कि हर एक आदमी अगर पहले 100 किलो अनाज उगाता था एक आदमी, तो अब हर एक आदमी 127 किलो अनाज उगाता है। तो आप मुझे बताओ कि उस गांव की पॉपुलेशन का अनुपात क्या रहा होगा? पॉपुलेशन या जनसंख्या उस गांव की किस अनुपात में चेंज हुई होगी? तो आपको दिखाई नहीं देता कि अगर मैं टोटल प्रोडक्शन के रेशियो को पर कैपिटा प्रोडक्शन के रेशियो से भाग दे दूंगा, पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा। सुनो, जैसे एग्जांपल यहां देखो, जैसे एक गांव में टोटल 4000 किलो अनाज उगाया जाता है। एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे एक गांव में टोटल 4000 किलो उगाया जाता है, 4000 किलो अनाज उगाया जाता है एक गांव में। एक गांव कुल मिला के टोटल 4000 किलो गेहूं उगाता है। जबकि गांव का हर एक आदमी प्रति व्यक्ति, गांव का हर एक आदमी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सवाल भूल जाओ, मेरे एग्जाम्पल को गौर से सुना करो। गांव का हर एक आदमी 80 किलो अनाज उगाता है। कितना अनाज उगाता है? हर एक आदमी 80 किलो अनाज उगाता है। तो आप मुझे बताओ गांव में कितने आदमी होंगे? जवाब दो, गांव में कितने आदमी होंगे? तो बेटा 4000 को 80 से भाग देंगे, गांव में 50 आदमी होंगे। और गांव टोटल जो गांव के लोग हैं 4000 किलो अनाज उगाते हैं, जबकि गांव का हर एक आदमी 80 किलो अनाज उगाता है। तो गांव में आदमी कितने होंगे? 4000 बटे 80, गांव में 50 आदमी होंगे। तो यहां पर भी यही करना है। बोलो भाई, टोटल प्रोडक्शन का रेशियो दिया है, पर कैपिटा प्रोडक्शन का रेशियो दिया है। अगर मैं भाग लगा दूंगा तो किसका रेशियो आ जाएगा? गांव की पॉपुलेशन या फिर गांव की जनसंख्या का अनुपात आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो। तो देखो टोटल यहां पे 100 को 100 से भाग करेंगे, 1 आएगा। 100 को 100 से भाग करेंगे, 1 आएगा। 140 को 127 से भाग देंगे तो 140/127 ही आ जाएगा। पर रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये बटे 127 आ रहा है, इस पूरे रेशियो को 127 से गुणा कर दो। 127 से गुणा कर देंगे, यहां 127 आ जाएगा, यहां बटे 127 कट जाएगा। यानी कि गांव की जो जनसंख्या है, अगर गांव में पहले 127 लोग थे तो अब गांव में 140 लोग हो गए। तो गांव में लोग कितने बढ़ गए? 13। 13 आंसर नहीं आया। पूछा कितने परसेंट बढ़े लगभग? भाई 127 लोग थे, 13 बढ़ गए। तो 127 का 13 लगभग कितना परसेंट होता है? 10%। एप्रोक्स निकटतम आंसर बताना। 127 का लगभग 10% होता है 13। बेटे अगर मैं 127 का 10% निकालूंगा तो 12.7 आएगा। 12.7 जो है वो लगभग 13 ही होता है। यानी कि गांव में जो है 13 लोग बढ़े, तो सबसे जो नजदीक में आंसर है वो 10% है। लगभग 10% लोग गांव में बढ़े हैं। 127 का 10%। अरे केशव, अरे ये लेक्चर को बंद करो। एक कचरा लोग सब अपने जो है कमेंट देख रहे हैं, एक दूसरे के लड़ाई कर रहे हैं।
हाँ, इनको कमेंट देखने का कोई हक नहीं है। इंटू नहीं करा आकाश, डिवाइड करा है भाई, डिवाइड। हम्म, या कमेंट डिसेबल करवा दो। ठीक है, चले आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। अगला टाइप, ठीक है जी, बंद कराओ कमेंट इनके। अगला टाइप आपके सामने आएगा इनकम टैक्स बेस्ड सवाल। देखो बच्चों, अगला टाइप आपके सामने आएगा इनकम टैक्स, आयकर संबंधित प्रश्न। ठीक है ना, आपने पढ़े भी होंगे, पेपर में आपने देखे होंगे, अगर कोई पेपर आपने दिया है इनकम टैक्स, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप भी इनकम टैक्स दिया करोगे। साल में 6,000 रुपए जाएगा ना तुम्हारा टैक्स बेटे। ठीक है, तो अगला टाइप में आपको इस टाइप पे 4 सवाल करवाऊंगा, इनकम टैक्स आयकर संबंधित प्रश्न। तो पहले मेरे प्यार में सवाल पढ़ते हैं। बोला है एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। एक आदमी की एक साल में इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, पर इनकम पे लगने वाला टैक्स रेट 12 से 10% हो गया। देखो, एक आदमी की सालाना इनकम बढ़ गई 1.2 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, अगर किसी आदमी की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी ज्यादा देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, टैक्स उसका बढ़ा नहीं, क्यों? कि इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है वो 12% से 10% हो गया। पहले आदमी अपनी इनकम पे 12% टैक्स देता था, अब आदमी अपनी इनकम पे 10% टैक्स देता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था, यानी कि टैक्स के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। जितना टैक्स सरकार को पहले दे रहा था, आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आपसे पूछा है उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, बढ़ी हुई इनकम। चलो, इस सवाल को करने से पहले हम इनकम टैक्स का बेसिक जानते हैं। तो इनकम टैक्स का बेसिक ये है मेरे प्यारे भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। इनकम टैक्स जो निकाला जाता है, इनकम टैक्स बराबर कैसे निकालते हैं बेटा? आदमी की इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। आदमी की इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स बराबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, फिर सवाल किया जाएगा। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे आप ही के एग्जाम्पल से समझाता हूं मेरे दोस्तों। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपकी इच्छा के अनुसार ग्रुप बी की, सपोज आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आपकी एक महीने की तनख्वाह 75,000 रुपए होगी। एक महीने की तनख्वाह लगभग 75,000 रुपए होगी। एक साल की जो आपकी कमाई होगी मेरे दोस्तों, वो कितनी आएगी? 9 लाख रुपए। तो एक साल की जो कमाई होगी बेटे आपकी, वो 9 लाख रुपए होगी। ये होगी आपकी इनकम, 9 लाख रुपए। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। 9 लाख रुपए पर सरकार ये कहेगी कि बेटा तू बहुत पैसा कमा रहा है, 9 लाख रुपए तू कमा रहा है, इसमें से 8% तू हमको टैक्स दे। कितना? हर आदमी की इनकम के हिसाब से सरकार ने टैक्स के स्लैब बना रखे हैं कि 10 लाख से ज्यादा इतना % टैक्स लेंगे, 50 लाख से ज्यादा इतना % टैक्स लेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा है तो इतना % टैक्स लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो एग्जाम्पल समझे कि जैसे आपके एक साल की कमाई 9 लाख रुपए है, सरकार आपसे कहती है कि जो भी तुम्हारी कमाई होगी उसका 8% हमको दिया जाएगा।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, 8% सरकार को टैक्स देना है। तो यह है, इसको बोलते हैं टैक्स की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसको बोलते हैं हम आयकर की दर। क्या बोलते हैं? आयकर की दर। कि सरकार ने घोषित कर दिया कि आप अपनी कुल कमाई का 8% सरकार के अकाउंट में जमा करोगे, 8% टैक्स दोगे। तो 9 लाख रुपए का 8% क्या होता है? 9 लाख रुपए का 8% आएगा 72,000 रुपए। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आप एक साल में 72,000 रुपए टोटल सरकार को टैक्स दोगे। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी? यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी? हां जी, ये सिंपल सा, यही बेसिक है, यही है बेटा बेसिक। जो बच्चा आप बेसिक मांगते हो ना, आकाश यादव जैसे बेसिक मांग रहा है, यही है बेटा बेसिक, और कोई बेसिक थोड़ना है। अरे बेटे, बात समझ में आई? सवाल छोड़ो। क्या आपको मेरा ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यही बेसिक है ना? इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। आपका बिल्कुल देसी एग्जांपल लेके समझाया भाई मेरे, हैं कि जैसे आपकी कमाई एक साल में 9 लाख रुपए होगी, सरकार बोले कि 9 लाख बहुत कमा रहा है, तो 9 लाख रुपए का 8%, अभी सवाल से कोई लेना देना नहीं है इसका, 9 लाख रुपए का आयकर की दर लगा दी 8%, 8% टैक्स देना है। तो 9 लाख रुपए का 8% कितना होता है? 72,000 रुपए। तो सरकार 72,000 रुपए आपसे टैक्स ले लेगी। 9 लाख रुपए में से 72,000 सरकार आपसे टैक्स ले लेगी, तो आपके पास बचेगा कितना? आपके पास बचेगा 8,28,000 रुपए। 9 लाख में से 72,000 सरकार के अकाउंट में चला गया, 9 लाख में से 72,000 घटाऊंगा तो 8,28,000 रुपए आपके पास बचेगा। इसको बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनकम, शुद्ध आय। ऐसे बोलते हैं सीटीसी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको? सीटीसी, कैश इन हैंड, कि आपके खाते में इतना पैसा बचेगा। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, ये बेसिक था। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल ये कहता है कि एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। एक आदमी की इनकम बढ़ गई तो जाहिर सी बात है इनकम पे टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा। एक आदमी की इनकम बढ़ गई है मेरे दोस्तों 1.2 लाख रुपए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा। आदमी जितना टैक्स पहले देता था आज भी उतना ही टैक्स देता है। इनकम टैक्स सेम है, इनकम टैक्स नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि इनकम पे जो लगने वाला टैक्स की रेट है वो 12% से घट के 10% हो गई है। अगर पहले आयकर की दर 12% थी, अगर पहले आदमी 12% टैक्स देता था, तो अब आयकर की दर घटा के सरकार ने 10% कर दी। अब आपको अपनी इनकम पे पहले 12% टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है भाई? तो आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम कितनी है, लाख में आपको बताना, लाख रुपए में। तो एक आदमी की इनकम बढ़ गई 1.2 लाख रुपए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा। जितना टैक्स वो पहले पे करता था आज भी उतना ही टैक्स देता है। इनकम टैक्स सेम है, सेम। जबकि टैक्स का जो रेट है वो 12% से घट के 10% हो गया। तो बेटे यहां कौन सा नियम लगेगा? बीच में किसका साइन है? बीच में गुणा का साइन है। यहां कौन सा नियम लगेगा? ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। यहां इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जितना आप सरकार को टैक्स पहले देते थे आज भी सरकार को उतना ही अमाउंट टैक्स पे कर रहे हो। तो अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल सेम है तो भैया एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। इनकम टैक्स की दर 12 से 10% होगी। किस अनुपात में चेंज हुआ? 12 से 10 का रेशियो कितना? 6:5। 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 6:5। तो आदमी की इनकम उल्टे अनुपात में चेंज हुई होगी 5:6 के रेशियो। बोलो बात समझ में आई? अगर आयकर की दर का रेशियो 6:5 है तो आदमी की इनकम उल्टे रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी 5:6। यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 5 यूनिट थी, अगर पहले 5 यूनिट थी आदमी की इनकम तो अब 6 यूनिट होगी।
5 से 6 होगी, आदमी की इनकम बढ़ी कितनी, 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ी कितनी, 1.2 लाख। तो सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू ही 1.2 लाख रुपए है। तो पूछा बढ़ी हुई आय, पुरानी आय नहीं बताना, नहीं बढ़ी हुई आय बताना 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 गुणा 1.2, यानी कि 7.2 लाख आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है वो 7.2 लाख रुपए है। और यही सवाल का आंसर है। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? मेरे भाई जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? बहुत धीरे, बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया। इससे नीचे बेसिक मुझको आता ही नहीं बेटा, तो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। कंसेप्ट यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने पहले के लेक्चर मिस कर दिए हैं तो कंसेप्ट इसमें, इस सवाल का कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। एक्सपेक्ट मान के नहीं करना है, ठीक है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मुझे करके बताइएगा जरा। और बहुत स्लो बालक है यार, मतलब अभी तक जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए, जितने भी बैच मैंने पढ़ाए, उनमें सबसे कमजोर बालक हो आप पढ़ने में, सबसे कमजोर। दुख होता है भैया तुम्हें देख के, दया भी आती है मुझे तुम पे। चले एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं, सेम टू सेम में बताओ फटाफट क्या आंसर है बच्चे। देखिए तुरंत करेंगे फटाफट। एक आदमी की सालाना इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई। एक आदमी की इनकम, सालाना इनकम मतलब एक साल की कमाई। एक आदमी की कमाई 2.6 लाख रुपए बढ़ी, लेकिन उसकी इनकम पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वो 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। इनकम एक आदमी की बढ़ गई 2.6 लाख रुपए पर एनम वार्षिक, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स रेट है वो 17.1% से घट के 13.3% हो गया। दोनों ही केस में 35% इनकम टैक्स फ्री। आपको टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना, आपको टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना। टोटल इनकम में से 35% टैक्स फ्री है, तो टोटल का 65% पे ही टैक्स देना है। भाई जैसे आप 100 रुपए कमाते हो तो 100 में से 35 रुपए पर टैक्स लगता ही नहीं है, केवल 65 पर ही टैक्स लगता है। ये सवाल के कहने का मतलब है। पूछा है वह पहले की तरह ही टैक्स का पेमेंट करता है। इन बोथ द केसेस 35% इन इनकम इज टैक्स फ्री। व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम? उसकी इनिशियल इनकम क्या है? इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में, यानी कि इनकम बढ़ने से पहले और इनकम बढ़ने के बाद दोनों ही केसेस में उसने समान इनकम टैक्स दिया है, उसने सेम इनकम टैक्स दिया है। आप बोलोगे हां जी सर। बताओ बीच में किसका साइन है? गुणा का साइन है। मैं आपको बता चुका हूं दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। भाई एक आदमी की सालाना कमाई 2.6 लाख रुपए बढ़ गई। कमाई तो बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, पर टैक्स नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों जो टैक्स की रेट है वो पहले 17.1% थी, अब टैक्स की रेट 17.1 से घट के 13.3% हो गई मेरे प्यारे भाई। तो टैक्स की रेट किस अनुपात में चेंज हुई? आप मुझे बताओ, ये टैक्स की रेट किस अनुपात में चेंज हुई? ये क्या जा रहा है, किससे कट रहा है भाई? 19 से। 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, 9:7। ये 19 से कट रहा है मेरे प्यार भी। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस अनुपात में चेंज हुआ? 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, 9:7। तो आदमी की इनकम उल्टे अनुपात में चेंज हुई होगी, 7:9।
आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी 7:9, यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 7 यूनिट थी तो 7 यूनिट से बढ़ के आदमी की इनकम 9 यूनिट हो गई मेरे प्यारे भाई। क्योंकि सवाल में बोला है दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये लाइन आपको बेवजह दे रखी है, केवल कंफ्यूज करने के लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई। एक बात बताओ, ये आदमी की इनकम का रेशियो आ गया। अगर पहले आदमी की इनकम 7 यूनिट थी तो अब 9 यूनिट है। पहले 35% इनकम टैक्स फ्री है, 100 में से 35 घटाओ तो आदमी 65% इनकम पे ही टैक्स देता है, 65% पे ही टैक्स देता है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 65 कट ही जाएगा, तो इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है। यानी कि आदमी की इनकम अगर पहले 7 यूनिट थी तो इनकम 7 से बढ़ के 9 यूनिट होगी, तो आदमी की इनकम बढ़ी कितनी? 2 यूनिट, 2 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है? 2.6 लाख रुपए आदमी की इनकम बढ़ी है। सवाल के अनुसार कितनी बढ़ी है? 1.3 गुना। 13 दूनी 26, 1.3 गुना। पूछा है आदमी की शुरुआती इनकम है आदमी की 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 1.3 गुना होगी। तो 13 में 9.1 लाख आदमी की जो इनिशियल इनकम थी वो 9.1 लाख रुपए है। ए ऑप्शन, और यही सवाल का आंसर है। बात समाप्त, कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लियर? अरे केशव, इन कमेंटों को बंद करवाओ यार, कैसे ही हैं? अरे ये दुष्ट कचरा लोग पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है। बच्चे कह रहे हैं, देव बंसल पूछ रहे हैं आप कितना टैक्स देते हो? भाई साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं। गरीब आदमी टैक्स नहीं पे करता, गरीब आदमी दूसरे के टैक्स से अपना गुजारा चलाता है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 141 करेंगे। अब इस सवाल को करेंगे बेटे, इस सवाल का आंसर क्या आएगा देखते हैं कौन करेगा। 141वां सवाल बढ़िया सवाल है, प्यार से करके बताएंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2017 के मेंस के पेपर में आया है। इनकम टैक्स का ही पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों, इनकम टैक्स का ही। और सवाल एक लेवल आगे है, एक लेवल आगे है। 2 तरीकों से मैं आपको सवाल कराऊंगा, एक बेसिक वाला तरीका मजदूरों वाला और दूसरा थोड़ा स्मार्ट वाला मेथड। करो बेटा करो। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम का जो टैक्स रेट है, आयकर की जो दर है वो 26% से घट के 20% हो जाती है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। अब उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। जितना टैक्स वो पहले जमा कर रहा था उससे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स उसको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। पूछा है बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। करने के तरीके भी 2 हैं। एक तरीका तो ऐसा जो सबको समझ आएगा, एक तरीका ऐसा जो कुछ ही बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन शॉर्ट मेथड होगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यह सवाल पिछले सवाल की तरह कतई नहीं है, क्योंकि यहां पे इनकम टैक्स सेम नहीं है। इनकम टैक्स 12,000 रुपए बढ़ गया। यह सवाल पिछले सवाल से एकदम अलग है जी। सवाल में बोला है एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो 26% से 20% हो गया। अब उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो बताओ बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करें। तो भैया मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि एक आदमी की जो इनकम है वो पहले स्टार्टिंग में X लाख रुपए है।
मैंने मान लिया कि आदमी की जो इनकम है वो शुरुआत में x लाख रुपए है। कितनी है मेरे दोस्तों? x लाख रुपए। बताओ, ध्यान सुनेगा। मैंने मान लिया कि एक आदमी की जो इनकम है वो स्टार्टिंग में x लाख रुपए है। ठीक है भैया, शुरुआत में एक आदमी की इनकम x थी, पहले x मान के बेसिक तरीका। आदमी की इनकम कितनी बढ़ जाती है? 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। अगर पहले आदमी की इनकम x थी तो अब 4.5 लाख रुपए आदमी की इनकम बढ़ गई। अब आदमी की इनकम कितनी होगी? x प्लस 4.5 लाख रुपए। अब आदमी की इनकम कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? अगर पहले मेरे दोस्तों आदमी की इनकम x लाख रुपए थी तो अब आदमी की इनकम कितनी हो गई? x प्लस 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। पहले आदमी कितना टैक्स दे रहा था? 26%। अब 26% से घटके टैक्स कितना हो गया? टैक्स रेट 20%। पहले आदमी अपनी इनकम पे 26% टैक्स देता था। पहले आदमी कितना टैक्स देता था? 26% टैक्स देता था। तो पहले का ये टैक्स है अपनी इनकम का 26%। अब आदमी कितना टैक्स देता है? अब आदमी अपनी इनकम का 20% टैक्स देता है। कि टैक्स की जो रेट है 26% थी पहले, अब 20% होगी। पहले आदमी अपनी इनकम का मतलब 26% टैक्स दे रहा है, अब आदमी अपनी कमाई का 20% टैक्स दे रहा है। सवाल में बोला गया है अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। आप मुझे बताओ, ये सारा का सारा पैसा लाख में लिखा हुआ। मैंने मान ली कि आदमी की शुरुआत में जो इनकम है x लाख रुपए है। अब आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि 12,000 रुपए को लाख में कितना कहेंगे? बताओ, 12,000 रुपए लाख में कितना होता है? जल्दी से बताओ, 12,000 रुपए लाख में कितना होता है? फटाफट आप मुझे बताएं। बेटे 1 लाख का मतलब है 100,000 रुपए। 1 लाख का मतलब 100,000 रुपए होता है। अगर 12,000 को 1 लाख से भाग दिया जाए तो 12,000 का मतलब होता है 0.12 लाख। 12,000 का मतलब है 0.12 लाख। बोलो, अरे 12,000 रुपए को अगर मैं अरे केशव, अरे एक दूसरे के नंबर दे रहे हैं ये एक दूसरे को, कचरा लोग। 12,000 रुपए को अगर मैं लाख में कहूं तो कितना होगा? 0.12 लाख। 12,000 को 1 लाख रुपए से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 0.12 लाख। क्लियर है? तो देखिए, आदमी पहले इतना टैक्स पे कर रहा था, अब आदमी इतना टैक्स दे रहा है। बोला अब वो पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स दे रहा है। इसका मतलब अब जो टैक्स है वो पहले से कितना ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 0.12 लाख रुपए के बराबर है। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आई? बेटे ये भाषा लिखी हुई है हिंदी में, इसी को मैंने गणित की भाषा में लिखा। ये हिंदी है, ये गणित है बेटे। मतलब दोनों का सेंस एक ही है। आदमी अब पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स पे करता है। इसका मतलब कि अब जो टैक्स है वो पहले से 12,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि इन दोनों टैक्स का जो अंतर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12,000 रुपए या 0.12 लाख रुपए है। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये इक्वेशन बन गई। बेसिक तरीका है ये, आपको x मान के करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप सोचो कैलकुलेशन कैसे करोगे। इसकी कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है। देखो, पहले 20% के अंदर गुणा होगी। ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है x का 20% माइनस x का 26%। अगर 20% के अंदर गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? x का 20% प्लस, अब 4.5 लाख का 20% कितना आएगा? 4.5 लाख का 20% होता है 1/5, 0.9 लाख माइनस x का 26%। तो आप मुझे यह बताओ कि x के 20% में से अगर मैं x का 26% घटाऊंगा, x के 20% में से अगर x का 26% घटाऊंगा तो क्या आएगा? x के 20% में से अगर मैं x का 26% घटाऊंगा तो x का 6% आएगा। 20 माइनस 26, 20 में से 26 घटाऊंगा तो x का 6 पर माइनस x का 6% आएगा। आप बोलोगे आंसर बराबर 0.12।
0.12 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ कैसे किया जाए। बेटे 0.9 का मतलब होता है 0.90, 0.9 का मतलब होता है 0.90। अगर मैं 0.12 इधर लाऊंगा, 0.12 इधर लाता हूं, 0.90 में से 0.12 घटाऊंगा तो 0.78 आएगा। कहां से आए? 0.12 जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो 0.90 में से 0.12 घटाऊंगा तो 0.78 आएगा, उधर चला जाएगा। तो 0.78 बराबर आ गया x का 6%। 6%, 6% मतलब हो गया 6/100। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई कैलकुलेशन करके? भाई 100 की जब यहां गुणा होगी तो 100 से पहले तो दशमलव हटेगा और 6 से जाएगा 78, 13 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 13 लाख रुपए आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो 13 लाख रुपए आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से सॉल्व करने पर x का मान 13 लाख रुपए आ गया। अब सवाल में लेकिन 13 लाख इसका आंसर नहीं है, ये तो आदमी की शुरुआती इनकम आई है। आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम। भाई अगर आदमी की इनकम पहले 13 लाख थी तो आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है। 13 लाख से 4.5 लाख रुपए बढ़ी तो आदमी की बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 17.5 लाख रुपए। तो इस सवाल का जो आंसर है 17.5 लाख रुपए है, ये एकदम करेक्ट है। समझ में आया? ये सवाल का बेसिक तरीका है। आप मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बेसिक तरीका समझ में आया है? कितने लोगों को ये एक्सपांड के समझ में आया है? इंपॉर्टेंट टाइप है बेटे इनकम टैक्स वाला। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। चलो ये बेसिक तरीका है एक्स मान के, लेंदी है, समय लगेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इसका दूसरा तरीका शॉर्टकट। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौर से सुनेगा। अगर सवाल को देखो, सवाल हर कोई समझ सकता है, हर कोई सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करने की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है कि किसने जल्दी सॉल्व किया। जैसे नौकरी लगने की कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी की नौकरी लगे 45 साल की उम्र में जाके, अरे 10 साल बाद आदमी को मरना ही है तो नौकरी लगने का फायदा क्या हुआ? भाई फायदा तो तब है जब आदमी की नौकरी सही उम्र से लगे, 23 साल में, 24-25 साल में लगे, तब फायदा हुआ ना। ऐसे ही अगर आप इस तरीके से सवाल करना सीख भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे। पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप ये सब कुछ कर पाए। तो पेपर में चीजों को शॉर्ट में करना होता है, लेकिन अगर सवालों को जल्दी करना है, शॉर्टकट से करना है, तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा। समस्या यह है कि कुछ बच्चों में इतना दिमाग है ही नहीं कि वो लगा पाए। मुश्किल नहीं होती चीजें, उनके माइंड की क्षमता ही नहीं है, मस्तिष्क की क्षमता ही नहीं है कि आप वो उस लेवल तक समझ सकें। ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ध्यान सुनेगा बेटा। मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया है? मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर रेट ऑफ इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप मुझे बताओ, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। एक आदमी की जो एक साल की इनकम है 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स रेट है वो 26% से घट के 20% हो जाता है। पहले आदमी को अपनी इनकम के 26% टैक्स देना पड़ रहा था, अब आदमी को अपनी इनकम पे 20% टैक्स देना पड़ रहा है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। पहले आदमी जितना टैक्स पे कर रहा था, अब पहले से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देता है वो गवर्नमेंट को। पूछा है बढ़ी हुई इनकम क्या है? आप मुझे बताओ, ये सवाल पिछले सवाल से अलग क्यों है? मैंने आपको पीछे के जो 2 सवाल कराए वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गए। ये देखो, ये दोनों सवाल है ना, ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गए। ये सवाल पिछले सवाल से अलग क्यों है? क्योंकि पिछले सवाल में मेरे दोस्तों इनकम टैक्स दोनों केसेस में सेम था। पिछले सवाल में इनकम टैक्स दोनों केसेस में सेम था, सेम।
पिछले सवाल और इस सवाल में केवल यही फर्क है कि यहां आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। अब आदमी को पहले से 12,000 रुपए अधिक इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, या इनकम टैक्स सेम नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करके दोनों केस में, पहले भी और अब भी, अगर मैं इनकम टैक्स को सेम बना लूं तो क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? भाई हमें यह बात पता है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। अगर मैं कोई जुगाड़ लगा के मेरे प्यारे भाई इनकम टैक्स को सेम बना लूं, दोनों केस में अगर आदमी बराबर टैक्स पे करेगा तो सवाल सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? तो बेटे यहां पे हम लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड एक ऐसा मेथड है मेरे दोस्तों जो धीरे धीरे आप सवालों की प्रैक्टिस से सीखेंगे, अलग से कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए। शिफ्टिंग कि सवाल है कुछ और, एक्चुअल में सवाल कुछ और है, बट सवाल को जल्दी करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से हम सवाल को ही बदल देते हैं। सवाल को जल्दी करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से हम सवाल को ही बदल देते हैं। मुझे करना क्या है, मुझे यहां पे इनकम टैक्स को सेम बनाना है। ये जो आदमी 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है ये मुझे नहीं करवाना, मुझे 12,000 रुपए गायब करना है। मुझे 12,000 रुपए आदमी से एक्स्ट्रा टैक्स दिलवाना ही नहीं है। मैं टैक्स सेम रखना चाहता हूं दोनों केसेस में। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक बार बताओ, आदमी पहले कितना टैक्स दे रहा था भाई? 26%। अब आदमी कितना टैक्स दे रहा है बेटा? 20%। ध्यान सुनिएगा, आदमी कितना टैक्स दे रहा है? अब 20%। और आदमी टैक्स कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 12,000 रुपए। आप मुझे बताओ, ये 12,000 रुपए टैक्स आदमी कितनी कमाई पे दे रहा होगा? कितनी इनकम पे 12,000 रुपए टैक्स दे रहा होगा, ये बताओ। लिया है बेटा आकाश, कॉमन लेके करोगे तो भी सेम आएगी। बताओ 12,000 रुपए कितनी कमाई पे टैक्स दे रहा होगा आदमी, बताइए। एक भी बालक पढ़ने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कभी कमेंट नहीं दिखाता एक दूसरे को। एक भी बालक पढ़ने को तैयार नहीं है, दुष्ट राक्षस कचरस कहीं के हैं। अरे एक बात बताओ, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाते, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो 26% से 20% हो जाता है, और उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। जितना टैक्स आदमी पहले दे रहा था उससे 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स सरकार को देना पड़ता है। बढ़ी हुई इनकम ज्ञात कीजिए, मेरा सवाल है। अगर मैं ये 12,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा ना दिलवाऊं, दोनों केस में इनकम टैक्स सेम कर दूं, तो सवाल सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? ये सवाल पिछले सवाल की तरह बन जाएगा। आप बताओ, अब आदमी टैक्स कितना दे रहा है? 20%। आदमी टैक्स कितना दे रहा है? 20%। सवाल के अनुसार आदमी टैक्स कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 12,000 रुपए। अगर 20% की वैल्यू 12,000 रुपए है तो आप मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से गुणा करो। अगर 20% की वैल्यू 12,000 रुपए है तो 100% की वैल्यू आएगी 60,000 रुपए, यानी कि 60,000 रुपए पर आदमी ये 12,000 रुपए टैक्स दे रहा होगा। अगर मैं आदमी की इनकम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 60,000 रुपए की कमाई पर ही तो 12,000 रुपए टैक्स लगेगा। 60,000 रुपए अगर एक आदमी की कमाई बढ़ जाए, टैक्स है 20%, तो 60,000 रुपए का 20% ही तो 12,000 रुपए होता है। 60,000 रुपए पर 60,000 का 20% 12,000 रुपए होता है कि नहीं? यार सुन लो भाई बात, आदमी टैक्स कितना दे रहा है? 20%। ये 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे बनता है? 60,000 रुपए पे। 60,000 का 20% 12,000 रुपए होता है। 12,000 रुपए, 60,000 का 20% 12,000 रुपए होता है। 60,000 का मतलब होता है 0.6 लाख रुपए, 0.6 लाख रुपए। बेटे अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ाकर, अगर मैं आदमी की इनकम 0.6 लाख रुपए कम बढ़ाऊं, अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के
0.6 लाख 60,000 रुपए इनकम कम बढ़ाऊं। एक बार बताओ, आदमी की इनकम अगर मैं 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा तो 60,000 रुपए का ही 20% 12,000 रुपए टैक्स बनता है, वो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ के 4.5 लाख रुपए से 0.6 लाख रुपए कम, यानी कि अगर आदमी की इनकम कुल 3.9 लाख रुपए ही बढ़े, अगर आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ेगी तो 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए जो टैक्स एक्स्ट्रा है वो देना ही नहीं पड़ेगा। तो आदमी की इनकम मेरे दोस्तों 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के आदमी की इनकम अगर केवल 3.9 लाख रुपए ही बढ़ाया जाए तो आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। दोनों केसेस में इनकम टैक्स सेम हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टी अनुपात में चेंज होगी। ये 26-20 क्या रेशियो, 13-10 का, ये 13:10 है। तो इनकम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 10:13। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से रिवर्स होगा, 10:13। आदमी की इनकम 10 से 13 होगी, कितना बढ़ी, 3 यूनिट। सवाल के अनुसार आदमी की इनकम को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, केवल 3.9 लाख। 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 1.3 गुना 1.3 गुना, तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 1.3 गुना होगी। 10 का 1.3 गुना 13 लाख रुपए। तो डायरेक्ट आ गया, बहुत कम कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, कि आदमी को जो शुरुआती इनकम है वो 13 लाख रुपए है। मेरे प्यारे भाई, ये होता है शिफ्टिंग मेथड की। सवाल कुछ और कह रहा था लेकिन हमने सवाल को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल दिया। सारे फसाद की जड़ यह है कि आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आदमी 12,000 रुपए टैक्स बनता कितनी इनकम पे, 60,000 रुपए, कि 60,000 का 20% आदमी अब टैक्स कितना दे रहा है, 20%। 60,000 का 20% ही 12,000 रुपए होता है। तो अगर मैं आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा, एक आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा तो 60,000 रुपए पर जो आदमी को 12,000 रुपए टैक्स देना था वो देना ही नहीं पड़ेगा। जब 12,000 रुपए टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा आदमी को एक्स्ट्रा, तो दोनों केसेस में इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये रेशियो 13:10 है तो इनकम का रेशियो 10:13। इनकम बढ़ी 3 यूनिट, बढ़े 3.9 लाख। 3 किलो 3.9 लाख है तो 10 किलो 13 लाख। तो आदमी की इनिशियल इनकम 13 लाख है। पूछा बढ़ी हुई इनकम, आदमी की इनकम बढ़ी कितने, 4.5 लाख। 13 लाख को 4.5 लाख बढ़ाएंगे तो आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है वो 17.5 लाख है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये सवाल का दूसरा तरीका है, लेकिन आधे बालकों की हैसियत है इस बात को समझने की, आधे बालक लायक नहीं इस बात को समझने के, तो उनके लिए पुराना मेथड ही बेस्ट है, एक्स वाला। जिनको नहीं समझ में आया वो इसको स्किप कर दो, छोड़ दो, बिल्कुल एक्स वाले तरीके से करें, ठीक है ना। ओके चलो, आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं मेरे दोस्तों। तुम्हारा पढ़ने का कोई मूड नहीं है, कल पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय, ठीक है जी।